मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। प्रदेश के साथ साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई। सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाया। इसी का नतीजा रहा कि पार्टी को 34 में से 19 सीटों पर जीत मिली। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रदर्शन को देखते हुए ये तो साफ हो गया है कि सिंधिया को लोकसभा चुनाव में पार्टी मौका देगी। वहीं इसे लेकर जब सिंधिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी वो करूंगा। जो पार्टी कहेगी, पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी मैं करूंगा। वहीं सिंधिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं राम मंदिर को लेकर भी कहा कि बीजेपी ने अपना संकल्प पूरा किया है। जिन हजारों साल से लोगों के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर एक संकल्पित व्यक्ति जब निकलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो पाता है। और इस अभियान में मेरे लिए स्वयं एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि सन 80 के दशक में मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया जी भी इसी अभियान के साथ जुड़ी हुई थी, लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। और एक भावनात्मक क्षण मेरे लिए स्वयं है। और एक, जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति, एक भारत माता के बेटे की इंतजार थी जो उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित कर पाए। और वो हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने आज की पीढ़ी नहीं लेकिन हजारों साल पुरानी पीढ़ियों के सपनों को साकार करने में पूर्ण अपना योगदान केवल नहीं दिया, लेकिन क्षमता के आधार पर वो पूर्ण रूप से साकार करवाया है। और 22 जनवरी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, इस साल में 3 दिवाली होंगी। एक दिवाली जो हमने मनाई भगवान की दी हुई, दूसरी दिवाली जब 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। एमपी में भी लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में गुना से सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के केपी यादव ने उन्हें मात दी थी। इससे पहले के 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। 2014 में बीजेपी को कुल 27 और कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28 और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। अब देखना होगा पिछले 2 चुनाव की तरह बीजेपी का प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त रहता है या नहीं। फिलहाल ये चर्चाएं हैं कि सिंधिया को इस बार पार्टी लोकसभा चुनाव में मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।